सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या धीरज और रजी के रिश्ते में आखिरकार खुशियों की शुरुआत होने वाली है। क्या दोनों के बीच की गलतफहमियां अब खत्म हो जाएंगी या फिर कहानी में ऐसा नया मोड़ आएगा जो एक बार फिर सब कुछ बदल देगा। अगर आपने हाल के एपिसोड ध्यान से देखे हैं तो आपको भी महसूस हुआ होगा कि कहानी का पूरा फोकस अब रिश्तों की सच्चाई और भरोसे पर आकर टिक गया है। पहले जहां हर छोटी बात का दोष रजी पर डाल दिया जाता था, वहीं अब धीरे धीरे परिवार के कुछ लोगों को यह एहसास होने लगा है कि सच हमेशा वैसा नहीं होता जैसा सामने दिखाई देता है। यही बदलाव आने वाले एपिसोड की सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। मेरा मानना है कि मेकर्स अब धीरे धीरे धीरज के किरदार को पहले से ज्यादा समझदार और जिम्मेदार दिखाने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि किसी भी रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए सबसे पहले भरोसे की जरूरत होती है। और शायद अब धीरज को यह बात समझ आने लगी है कि रजी ने हर मुश्किल में परिवार का साथ दिया है, चाहे हालात कितने भी खराब क्यों न रहे हों। दूसरी तरफ रजी का किरदार भी लगातार मजबूत बनकर सामने आया है। उसने हर बार अपने आत्मसम्मान को बनाए रखा और हर परेशानी का सामना बिना हार माने किया। यही वजह है कि दर्शक भी उसके साथ खुद को जोड़कर महसूस करते हैं। अब अगर धीरज सच में रजी का हाथ थाम लेता है तो यह सिर्फ एक पति पत्नी की कहानी नहीं रहेगी, बल्कि भरोसे और सम्मान की जीत बन जाएगी। लेकिन दोस्तों, कहानी इतनी आसान भी नहीं लग रही, क्योंकि मोगरा अभी पूरी तरह खेल से बाहर नहीं हुई है। मेरा विश्लेषण यही कहता है कि उसका अगला कदम पहले से ज्यादा खतरनाक हो सकता है, क्योंकि जिस तरह उसका स्वभाव अब तक दिखाया गया है उससे लगता नहीं कि वह इतनी जल्दी हार मानेगी। वह जरूर कोई ऐसी योजना बनाएगी जिससे पूरा परिवार फिर से मुश्किल में फंस जाए, और अगर ऐसा होता है तो धीरज और रजी की असली परीक्षा वहीं से शुरू होगी। अब बात करते हैं परिवार के माहौल की, तो आने वाले दिनों में कई पुराने रिश्तों में भी बदलाव देखने को मिल सकता है। कुछ लोग अपनी गलतियों का एहसास करेंगे तो कुछ लोग अब भी अपनी जिद नहीं छोड़ेंगे। यही चीज कहानी को और दिलचस्प बनाएगी, क्योंकि जब पूरा परिवार एक साथ किसी मुश्किल का सामना करता है तभी असली रिश्तों की पहचान होती है। मुझे ऐसा भी लगता है कि मेकर्स अब धीरे धीरे परिवार को दो हिस्सों में बांटने की बजाय उन्हें फिर से जोड़ने की दिशा में काम कर रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो आने वाले एपिसोड काफी भावुक और यादगार बन सकते हैं। वहीं महादेव की हालत को लेकर भी बड़ा सस्पेंस बना हुआ है। अगर उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ती है तो पूरा परिवार एक साथ खड़ा नजर आएगा, और यही वह पल होगा जहां धीरज और रजी का रिश्ता पहले से ज्यादा मजबूत दिखाई देगा, क्योंकि मुश्किल समय ही इंसान की असली सोच और उसके रिश्तों की गहराई को सामने लाता है। अब बात करते हैं रोमांस की, क्योंकि कई दर्शक लंबे समय से धीरज और रजी के बीच कुछ प्यारे और हल्के फुल्के पल देखने का इंतजार कर रहे हैं। मेरा मानना है कि मेकर्स अगर दोनों के रिश्ते को धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं तो दर्शकों का जुड़ाव भी पहले से ज्यादा मजबूत होगा, क्योंकि बिना जल्दबाजी के आगे बढ़ाई गई कहानी हमेशा ज्यादा पसंद की जाती है। अगर धीरज अपनी गलतियों को स्वीकार करता है और रजी उसे दिल से माफ कर देती है तो यह शो के सबसे खूबसूरत ट्रैक में से एक बन सकता है। लेकिन अगर बीच में फिर कोई नई साजिश आ जाती है तो दोनों को एक बार फिर साथ मिलकर हर चुनौती का सामना करना होगा। और शायद यही इस कहानी की सबसे बड़ी खूबसूरती भी है कि हर मुश्किल के बाद रिश्ता पहले से ज्यादा मजबूत होकर सामने आता है। दोस्तों, मेरा मानना है कि आने वाले कुछ एपिसोड इस शो की दिशा पूरी तरह बदल सकते हैं, क्योंकि अब सिर्फ साजिशों पर नहीं बल्कि रिश्तों की मजबूती पर भी ध्यान दिया जा रहा है। अगर मेकर्स इसी संतुलन के साथ कहानी को आगे बढ़ाते हैं तो दर्शकों को इमोशन, फैमिली ड्रामा और रोमांस तीनों का शानदार मेल देखने को मिलेगा। हालांकि जब तक एपिसोड प्रसारित नहीं हो जाते तब तक किसी भी अपडेट को पूरी तरह पक्का नहीं कहा जा सकता, इसलिए हर जानकारी को संभावित कहानी के रूप में ही देखना चाहिए। अब आप अपनी राय जरूर बताइए। क्या आपको लगता है कि धीरज और रजी की नई शुरुआत लंबे समय तक चलेगी या फिर मोगरा की नई चाल एक बार फिर दोनों की खुशियों पर ग्रहण लगा देगी? आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर लिखिए, क्योंकि आपके विचार इस चर्चा को और भी दिलचस्प बनाते हैं। अगर आपको मेरा यह विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि महादेवन संत से जुड़ी हर नई अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। मैं हूं नेहा, मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई और दिलचस्प अपडेट के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। नमस्कार।